सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे मैंने अभी आप लोग को फ्री ग्रुप में 3 सिग्नल दिया था। एक आईटीएम हुआ, 2 आईटीएम हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोचा एक बार बात कर लेता हूँ। देखो, नॉर्मली अपना सेशन ऐसे नहीं जाता है क्योंकि ओटीसी मार्केट ऐसे ही रिस्की रहता है। हम लोग नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मंडे को हम लोग उसको रिकवरी कर लेंगे। एक्यूरेसी आप लोग को पता ही है अपना क्या रहता है, ठीक है। प्रीवियस रिजल्ट आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो होता है ओटीसी में हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेड में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। और बग भी अच्छा से वर्क कर रहा था। बीच बीच में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन दे रहा है, जिसके चलते नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग कुछ ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोग को अपना जो है विड्रॉल हिस्ट्री में आपको दिखा देता हूँ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ, ठीक है। तो ये है मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। जैसे आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने 12 अप्रैल को ज्वाइन किया हुआ था। 70,000 डिपॉजिट करके ट्रायल बेसिस पे। उसके बाद $1,000 डिपॉजिट किया तो $1,000 फिर निकाल लिया। फिर 3 ट्रांजैक्शन मेरा ये फेल्ड है। उसके बाद देखो ये विड्रॉल देखो, 1350, 1300, 1000, 980, 1300, 1200, 850 ये विड्रॉल हुआ था मेरा। एक दिन में करीब $8,000 के आसपास निकाला था। उसके बाद फिर मैंने $2,000 डिपॉजिट किया था, 1400 निकाला था, $600 मेरा लॉस हो गया था। फिर मैंने $2,000 डिपॉजिट किया, फिर 1300 निकाला था और इसका कुछ 600 या $700 था। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर $2,000 डिपॉजिट किया तो $2,700 समथिंग था। उसी बैलेंस को मैंने इंक्रीज करके कल एक दिन में मैंने ये 5,800 प्लस ये 5,000, 10,000, ये 11,000, 11,000 के आसपास मैंने $11,000 के आसपास मैंने कल एक दिन में निकाला है। और पे आउट भी मुझे एक ही दिन में मिला हुआ है। इंस्टेंटली विदिन 5 मिनट के अंदर पे आउट आ जाता था, ठीक है। उसके बाद स्टील मेरा बैलेंस अभी भी $60,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं लीडर्स बोर्ड में आपको जाके दिखाऊंगा, कल समथिंग $46,000 समथिंग था। आज मैं इसको ट्रेड ज़्यादा किया नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी देखो मेरा लीडर्स बोर्ड में 2 नंबर पे है, ठीक है। कल मेरा रैंक 1 पे था ग्लोबल वाइज, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग कुछ ट्रेड प्लेस करने वाले हैं यहाँ पे। कोई भी एक एसेट्स हम लोग देखेंगे जिसमें हमें एंट्री मिल रहा होगा अच्छा से, वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, जब आप 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हो ना, तब आप लोग क्या करना, 1 मिनट का कैंडल का भी डायरेक्शन देखना होगा आपको, ठीक है। मतलब आपका, जैसे हम लोग नॉर्मली 1 मिनट का जब ट्रेड करते हैं तो 15 सेकंड में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई रेड कैंडल बन रहा है क्या। तो अगर बनता होता तो हम लोग वहाँ पे उसी डायरेक्शन में जाते थे, ठीक है। वैसे ही, या फिर 5 सेकंड या फिर 15 सेकंड जैसे हम लोग देखते थे, उसी टाइप अब जब 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हो तो 1 मिनट का भी ट्रेड देख लिया करो, ठीक है। तो वैसे ही अभी हम लोग का मतलब क्या कि यहाँ पे कुछ एसेट्स पे हम लोग कई भी एसेट्स पे कुछ ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कुछ ट्रेड लेने के लिए। मेरे हिसाब से ये जो अगर कैंडल 1 मिनट के लिए अभी डाउन जाने वाला है, ये जो ट्रेड है, क्योंकि देखो अगर इसका क्लोजिंग, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। इसका क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता तो ये मेरा एक रिजेक्शन लेवल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इसका मैं थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे चेंज किया इसका, अगर इसका क्लोजिंग अगर उस लेवल के नीचे होता, मतलब ऊपर होता, तो ये कैंडल फट जाने का चांसेस था। बट मेरे हिसाब से ये जो कैंडल अभी फॉर्मेशन हो रहा है तो ये रेड होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखो इसका क्लोजिंग रिवर्सल होके अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट पे भी, तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे, ट्रेंड रेजिस्टेंस होने वाला है। और ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आके वो क्लोज हुआ था रिजेक्शन लेके। सो दैट मैंने यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लिया हुआ है, ठीक है। बट ये आपका जो है काफ़ी ऊपर तक चला गया है, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल ख़त्म हो जाने दो, फिर मैं आपको और 2 ट्रेड लेके दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि जो है मेरा पिछला जो एक ट्रेड का जो लॉस है वो रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। सपोर्ट लेवल को आया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। सो दैट और एक यहाँ पे बनने का चांसेस है, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे रिजेक्शन ले सकता है या फिर इसका यहाँ पे ले सकता है। बट इस बीच में जो गैप था, वो गैप को फुलफ़िल करने के लिए और एक कैंडल ग्रीन होने का चांसेस है। सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। 15 सेकंड में वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आपको देखना है। वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल को देखो, यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा होगा आपका ये लेवल, ठीक है। तो आपको उस लेवल तक जाना है,
उस लेवल जाने के बाद देखते हैं उसको ब्रेक कर रहा है क्या 15 सेकंड में। देखो 1 मिनट के ट्रेड लेने के लिए ना 15 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। अगर उसके नीचे आके रिजेक्शन लेके क्लोज होता है तो हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ है बट ये कैंडल आ जाएगा नीचे। जो मेरा पिछला एक ट्रेड का लॉस था वो रिकवरी हो गया, ठीक है। अब मेरा ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओटीसी मार्केट में भी अगर आपको इतना एक्यूरेसी मिलता है तो भी बहुत है, और 1 मिनट का ट्रेड पे वो भी, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है एरर, ठीक है। अगर ये ट्रेड मेरा ओटीएम हो जाएगा, नहीं होना चाहिए प्रोबेबली, बट अगर हो जाता है तो मैं यहाँ पे मार्टिंगेल फिर से यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल रेड होगा, ये कैंडल अगर रेड नहीं होता, यही कैंडल रेड होना चाहिए, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो प्लस माइनस होता ही है। जो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल अगर नहीं होता, अगला कैंडल 100% आपका रेड होने वाला है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, 3-4 ट्रेड में यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, मेरा जो ट्रेड लॉस हो गया, बट मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया, इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लिया। देखो ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो मैं आपको पहले ही बोला हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर आपका एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ पे आइदर ब्रेक होने के बाद वाला कैंडल पे रेड होता है, या फिर उसके बाद वाला एक कैंडल के बाद एक आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो नीचे आएगा आपका जो स्पेस है ना, बॉटम साइड में जो स्पेस है उस स्पेस को कवर करने के लिए। और एक बार नीचे आएगा आपका ये रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल हो जो भी हो, एक रेड कैंडल यहाँ पे बनने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, ठीक है। देखो विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ओटीसी मार्केट में 100% कोई भी नहीं होता है, और ना मैं हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है देन आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक कैंडल हो गया, और एक कैंडल आई थिंक रेड हो सकता है, बट नेक्स्ट कैंडल बॉटम आके वो अपना रिजेक्शन लेके भी जा सकता है यहाँ से। ये जो आप लाइन ड्रॉ किए हुए लाइन से रिजेक्शन लेके भी जा सकता है। तो ये ट्रेड हम लोग वेट कर लेते हैं, अगला ट्रेड पे हम लोग फिर ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। अदर एसेट्स पे अगर एंट्री मिल रहा है तो देखते हैं। यहाँ पे देखो ओटीसी मार्केट एक ऐसा चीज़ है ना, देखो मंडे से मैं आप लोग को इसी में एक्चुअली मैं वेट कर रहा था आईपैड का, ये आ चुका है। तो इसमें आप लोग को मैं पेंसिल मतलब टूल के थ्रू मैं आप लोग को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के बारे में पूरा बेसिक से पूरा सिखाने वाला हूँ। जो भी बिगनर्स हैं सब कुछ मैं यहाँ पे फ्री में करने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी मतलब सीख पाओ जो भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब क्योंकि पेड कोर्स में भी आपको इतना कुछ कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो बस थोड़ा टाइम देना, 15-20 मिनट डेली के वीडियो को, हो सके तो एक लाइक कर देना। तो मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक डिमांड जोन है, तो मतलब इसके लिए अभी जो करंट सिचुएशन उसके लिए एक डिमांड जोन है, और अभी अगर रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे तो उसके लिए एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल मतलब अपर डायरेक्शन जा सकता है। वो एक बड़ा कैंडल बना, वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट टाइप का एक कैंडल बना, ठीक है। देखो ऊपर से वो रिजेक्शन लेके आया, एक न्यू हायर बना हुआ है, और ट्रेंड माइनर ट्रेंड भी आपका अपवर्ड है। उसका प्रीवियस कैंडल आपका एक रेड कैंडल रिट्रेसमेंट होने के लिए बना। देखो अगला इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद अगर एक छोटा सा रेड कैंडल बनता, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट कैंडल कैन गो डाउन। बट इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद फिर से एक डोजी ग्रीन बना, दैट मीन्स वहाँ पे मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट आपका सेलर्स मतलब डेड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि माइनर ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग अपवर्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ले सकता हूँ, बट रिस्क ले सकते हैं हम लोग एक यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डाउन मतलब अपवर्ड जाने के बाद एक डाउन के लिए हम लोग ले सकते हैं, स्पेशली 1 मिनट कैंडल पे, ठीक है। अगर जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओटीसी मार्केट में तो कोई श्योर शॉट है नहीं, ना मैं हूँ, ठीक है। बट अगर कोई बग वगैरह रहता तो हो सकता है, बट ओटीसी में कुछ है नहीं अभी मेरे पास। फिर भी हम लोग कल अपने देखा था $41,000 तक इंक्रीज किए थे उसी बैलेंस को, जो मेरा $2,700 बैलेंस था, उसी बैलेंस को मैंने 46,000 किया था। फिर उसी 46,000 को मैंने अभी आज देख रहे हो ये $63,000 बैलेंस है, यहाँ तक मैंने ग्रो करवाया हुआ है, ठीक है। देखो पर्सनली ट्रेड करना और दूसरों को सिग्नल देकर प्रॉफिट कराना में बहुत डिफरेंस है, आपको ही पता है। क्यों, देखो पर्सनली जब आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि आप
ये कहीं पे भी मतलब लेवल में आपको मिल रहा है, आप अच्छे से आप वहाँ पे ट्रेड ले पाओगे। बट क्या होता है कि जब आप मतलब किसी को सिग्नल दे रहे हो तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाता है। मतलब वहाँ पे देखो 1 मिनट का कैंडल सिग्नल तो आप नहीं दे सकते हो, आपका प्लेसिंग परफेक्ट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे मैंने प्लेस किया और एक कैंडल आपका जा सकता है ऊपर डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो रिवर्सल हुआ है मतलब उस लाइन को टच नहीं किया, अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया हुआ है। सो दैट यहाँ से आई थिंक मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, देखते हैं ये कैंडल अगर ग्रीन होता है कि क्या हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे अगला कैंडल पे क्या लेना है। कैंडल ग्रीन होना चाहिए जैसे मैं आप लोग को बोला, और ग्रीन भी हो रहा है। और इसका क्लोजिंग अगर इस बीच में कहीं पे होगा तो फिर मैं डाउन के लिए जाऊंगा, फिर से डाउन के लिए जाऊंगा मैं नेक्स्ट। यहाँ पे ग्रीन रेड पैटर्न होने का चांसेस है, तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रीन हुआ यहाँ पे, देखो ये पोजीशन ग्रीन हुआ, उसके बाद रेड हुआ, फिर एक मतलब डोजी ग्रीन हुआ, उसके बाद फिर ग्रीन यहाँ पे फिर रेड होने का चांसेस है। देखो थोड़ा बहुत आपको कैंडल का एनालिसिस भी करना होगा, जो कैंडल साइकोलॉजी होता है। ठीक है, प्राइस सेक्शन सब कुछ होता नहीं है। ठीक है, आपको लेवलिंग जस्ट एक कन्फर्मेशन के लिए लेना पड़ता है। उसके साथ अगर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, इंडिकेटर भी आप कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर लिया करो। बट ये कैंडल मेरे हिसाब से रेड होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं होगा तो फिर मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया हुआ था ना, तो मुझे 4 ट्रेड लेना होगा उसको रिकवर करने के लिए। बट ये कैंडल रेड होना चाहिए। ठीक है, तो और ये रेड कैंडल भी बन रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये होता है एनालिसिस। अगर आप परफेक्टली एनालिसिस कर रहे हो देन रिजल्ट आपको मिलना ही है यहाँ पे, किसी भी प्लेटफॉर्म हो। और आप लोग के सामने मैं बैक टू बैक ट्रेड ले रहा हूँ, देखो। और ऐसे ट्रेड तो मैं सिग्नल दे के प्रॉफिट नहीं करा सकता हूँ ना, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या है कि 5 मिनट का ट्रेड देना OTC मार्केट में, आप देख रहे हो 4 मिनट 4.5 मिनट तक मार्केट पॉजिटिव रह रहा है, लास्ट 15-20 मिनट में एग्नेस्ट में जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे करना इम्पॉसिबल हो जा रहा है इतना लोगों के साथ OTC मार्केट में ट्रेड करवाना। क्योंकि देखो जब बल्क अमाउंट OTC मार्केट, आपको भी पता है, मतलब ब्रोकर भी चाहता है थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए, इसलिए वो हमेशा OTC मार्केट रनिंग करवाता है। ठीक है, मैनिपुलेशन तो मतलब बिनोमो का हद है, आपको पता ही है। मतलब OTC मार्केट में देख रहे हो, जब मैं पर्सनली ले रहा था या फिर लोग जब कम लोग ले रहे थे तब बहुत अच्छा चल रहा था। वही ना, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे से मतलब इनका वाट लगा देंगे फिर से। इतना है मेरे पास बिनोमो के मतलब प्रॉफिट करवाने के लिए, उसका टेंशन ना लो, सब कुछ आप लोग को मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे ये जो है, अभी जो मैं आपको एक यहाँ पे जिगजैग टूल अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हुआ, देखो मार्केट कैसे मूवमेंट हो रहा है, मतलब जिगजैग टाइप का मूवमेंट हो रहा है। फिर यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, देखना फिर ये ऊपर जाने वाला। अगर यहाँ से आपका जो जिगजैग का डायरेक्शन रोटेट हो जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो आप वहाँ पे सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल होने वाला। बट देखो ये अभी भी आपका अपर डायरेक्शन के लिए दिखा रहा है। दैट मीन्स ये क्या है कि अभी इसको रिट्रेसमेंट लेना। ठीक है, तो क्या होता है जब काफ़ी लंबा टाइम तक अपर डायरेक्शन चलता है ना, तो 50-40% तक वो क्या होता है रिट्रेसमेंट होने के लिए हो जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हो ये जो अगर आप प्लेसिंग अगर परफेक्ट हो गया तो ये विन होना चाहिए। ठीक है, और 80% 90% एक्यूरेसी भी अगर आपको OTC मार्केट में मिलता है, देखो अभी ये अभी रोटेट हो रहा है। विन हो जाए बस, देखो एंट्री परफेक्ट था मेरा, विन हो गया। बट अगर मैं आपको यहाँ पे सिग्नल देता तो विन करवाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि मेरा प्लेसिंग परफेक्ट लगेगा बट आपका नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। तो 1 मिनट का सिग्नल देना पॉसिबल नहीं है। और मंडे टू फ्राइडे हम लोग 5 मिनट पे ही ट्रेड करेंगे, और एक्यूरेसी आप लोग को पता ही है। बट 2 सिग्नल आज गलत गया तो अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं हमेशा आप लोग का प्रॉफिट चाहता हूँ, कभी आप लोग को मैं मतलब माइनस में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बट OTC मार्केट था इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। नॉर्मल मार्केट होता तो मैं आप लोग को वो कवर करवा के प्रॉफिट में छोड़ देता अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल आपका सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है हमें, एक
यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हमें मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अब 15 सेकंड में आपका यहाँ पे क्या बता रहा है। ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो आप देख रहे हो मतलब आपका जिगजैग आपका देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट है यहाँ से ये डाउनवर्ड जा सकता है, क्योंकि देखो अभी मैं आपको पहले ही बोला था अगर जिगजैग यहाँ पे उसका लाइन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लिया तो वहाँ से मार्केट डाउनवर्ड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देख रहे हो डाउन चल रहा है स्टील, वो मतलब अपर डायरेक्शन दिखा रहा है, दैट मीन्स आप समझ लेना कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है वो आपका एक रिट्रेसमेंट लाइन चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ था वहाँ से देखना रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट का करके आपको दिखाता हूँ, उस लाइन को टच करके एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, इसके लिए अभी एक आपका रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक जा सकता है अपवर्ड के लिए, बट ये कैंडल ग्रीन ना हो जाए, वही चीज़ का डर है, बट ग्रीन नहीं होना चाहिए। और एक कैंडल रेड होगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों रेड होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखना ये जो रिजेक्शन हुआ है, ये प्रीवियस कैंडल का देखो रिजेक्शन हुआ है, तो बॉटम से जो रिजेक्शन है अगर इतना बड़ा रिजेक्शन लिया तो इसको ग्रीन कैंडल होना था। अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं हो पाया तो बीच में जो स्पेस है, हमने जो सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है उसके बीच में जो स्पेस है, ये जो आप एरिया देख रहे हो ना कितना मतलब शेडो बना हुआ है, उस स्पेस को पूरा करने के लिए आई थिंक एक कैंडल रेड होना चाहिए। अगर ये रिवर्सल जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसलिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किए, रिस्की ट्रेड होगा। ठीक है, हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पे। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। नो आइडिया कैसे वॉइस आ रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो मेरे हिसाब से नेक्स्ट कैंडल डाउन जाएगा। 15 सेकंड कैंडल क्या बता रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बॉटम में जो स्पेस था ना स्पेस को कवर नहीं किया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और एक आपका यहाँ पे रेड कैंडल होना चाहिए। ये जो बॉटम में आप स्पेस प्रीवियस कैंडल जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, मतलब सबसे लास्ट जो रेड कैंडल है उसका रिजेक्शन देखो कितना बड़ा शेडो बना हुआ है, समझ रहे हो ना। तो वो स्पेस को कवर करने के लिए आई थिंक एक कैंडल रेड होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है। वेट करते हैं, ट्रेड ख़त्म हो जाने दो फिर हम लोग देखते हैं। देखो इतना बैक टू बैक ट्रेड लेके आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कोई नहीं बताएगा, बट अगर पूरा वीडियो आप देख रहे हो, स्टिल अभी भी देख रहे हो, देन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल रहा होगा मैं कैसे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्यों प्लेस कर रहा हूँ। देखो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं, मतलब यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कैंडल को देख रहा हूँ, उसका मतलब प्रीवियस 2-4 कैंडल को देख रहा हूँ, कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, वो चीज़ देख के मैं प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला इसको नीचे आना चाहिए, और एक कैंडल आपका रेड हो सकता है, बट रेड नहीं भी होगा तो ये नीचे आएगा, जो स्पेस लाइन है ना उस स्पेस लाइन को टच करके ये रिवर्सल लेगा। ठीक है, हमने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट लेवल, उस सपोर्ट लेवल को टच करके रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, सही है, तो इसने आपका रिवर्सल ले रहा, देखते हैं ये अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, सिंपल सी बात। फिर से आ गया ये इंडोनेशिया का कोई है, देखो भाई फिर से आ गया ये 2 नंबर पे। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें रैंक से कोई मतलब नहीं है। स्पेस कवर करना आएगा और भी नीचे, और एक कैंडल रेड हो सकता है। इसको अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ऊपर जा रहा है ये, ओके नो प्रॉब्लम, बट मुझे क्यों लग रहा है ये कैंडल रेड होना चाहिए। पंद्रह सेकंड के हिसाब से आना चाहिए इसको नीचे यार, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है लेकिन, बट कोई दिक्कत नहीं है। ओटीएम होगा तो फिर भी हम लोग रिकवर कर लेंगे उसको, कैपिटल बड़ा है
तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इसीलिए मैं हम लोग को अब सजेस्ट करता हूँ ट्राई करना एटलीस्ट $40-50 डिपॉजिट करने के लिए। देखो $10-20 के क्या होता है कि साइकोलॉजिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब नहीं हो पाते हो आप लोग, समझ रहे हो ना। कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे उसको रिकवरी करने के लिए आपके पास बैलेंस रहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड प्लेस कर दिया है ताकि मेरा जो प्रीवियस एक लॉस है वो रिकवरी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन क्यों प्लेस किया, ये जो जिगजैग आप देख रहे हो ये इसका डायरेक्शन अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये रोटेट होता तो मैं कन्फर्मेशन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकता था, और रिट्रेसमेंट होने के लिए भी उसको एक लेवल चाहिए, बट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तो किसी मतलब अभी तक पहुँचा नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल और एक कैंडल आपका ग्रीन कैंडल यहाँ पे होना चाहिए टू रीच द रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो सो दैट मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड प्लेस किया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, देखते हैं क्या होता है, बट ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस किया था, देखो अपर डायरेक्शन के लिए मेरा नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल था ये। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, सॉरी अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया, क्योंकि मुझे वो एरिया को कवर करना था, जो रेजिस्टेंस लेवल का एरिया था उसको कवर करना था। तो ये कैंडल देखना रेड कैंडल होने वाला है। क्यों रेड कैंडल होगा, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उस रेजिस्टेंस लेवल पे ये है अभी। ठीक है, तो ये कैंडल को रेड होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, हमने तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत अपना वेट करके भी लेना चाहिए, बैक टू बैक ट्रेड लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं। देखो ये कैंडल रेड हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारा जो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया वो एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक आपका मतलब रेड कैंडल होने का चांसेस था, हम लोग प्लेस करते तो ये विनिंग हो जाता। तो ये अगर आपका ग्रीन कैंडल बनता है, देखो आप, मैं यहाँ पे क्यों प्लेस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, देखो इसका प्रीवियस अगर आप पैटर्न देखोगे यहाँ पे, देखो प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है अपना पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस लेवल के मतलब ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद वाला देखो रेड कैंडल ऊपर जाके एक न्यू हाई क्रिएट हुआ है, बट आके रेड में क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर न्यू हाई क्रिएट होने के बाद वो कैंडल ग्रीन में क्लोज होता तो फिर मैं कोशिश करता अपर डायरेक्शन के लिए जाने के लिए, बट इसने उसी लेवल से फिर से रिजेक्शन लेवल आके रेड पे क्लोज हुआ है। दैट मीन्स क्या है कि ऊपर साइड में बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, सो दैट ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए और एक रेड कैंडल होना चाहिए। सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अगर लॉस होगा, नहीं होना चाहिए, बट अगर होगा तब भी हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो कैंडल वेट कर लेते हैं, लॉक के लिए रिफंड हो गया मेरा। ठीक है, इसको बोलते लॉक, लॉक के लिए रिफंड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो 5 मिनट का भी लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। देखो 5 मिनट पे आपको लेवल यहाँ पे मिलने वाला है रेजिस्टेंस लेवल, या फिर आप इसको ले सकते हो, तो मैं इसी को लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लेवल वगैरह है तो फिर मैं 1 मिनट कर लेता हूँ इसको। प्रीवियस कैंडल आप देख रहे हो उस लेवल से रिजेक्शन लेने के लिए कोशिश कर रहा है। 15 सेकंड में वहाँ पे कोई लेवल है क्या वो भी देखना है आपको। अगर ब्रेक करेगा कि वहाँ से रिजेक्शन लेगा वो चीज़ आपको देखना है। ठीक है, ब्रेक हुआ, रिजेक्शन लिया, डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, रिजेक्शन लिया है ना। देखो प्रीवियस कैंडल अगर 15 सेकंड वाला कैंडल जो है वो अगर एक सॉलिड कैंडल होता और अपना लेवल को ब्रेक करता तो फिर मैं वहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए जाता, बट इसने लास्ट सेकंड में हाई स्पीड में डाउन हुआ है। ग्रीन कैंडल हुआ बट वो कैंडल क्या है कि लास्ट सेकंड में सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा है। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट कैंडल पे जो सेलर्स का इम्पैक्ट रहेगा, सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया हूँ। ये होता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडल का जो मूवमेंट है ना उसको देख के आपको जज करना है कि कैंडल क्या बोल रहा है, प्राइस बढ़ने वाला है या फिर प्राइस घटने वाला है। ठीक है, तो भाई इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है।
और आप देख रहे हो अभी तक तो पॉजिटिव है, बट ट्रेड कंप्लीट होने तक आई थिंक ये रेड कैंडल में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, देखो वहाँ पे एक लेवल था, मैंने 5 मिनट का लेवल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया था, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब आप 1 मिनट का ट्रेड ले रहे हो, 15 सेकेंड 5 मिनट हो सके तो 15 मिनट का भी लेवल देख लिया करो। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक लेवल आपको वहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, तो मैं 3 मिनट का भी देख लेता हूँ। 3 मिनट डाउनवर्ड डायरेक्शन आने का चांसेस है, 5 मिनट भी डाउन आने का चांसेस है। देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट क्या बता रहा है, ये डाउन चल रहा है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस, अभी इसके लिए एक सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, बट अगर उसको ब्रेक करता है, देखते हैं क्या होता है। इसको भी ले सकते हैं हम लोग, ये लेवल को, इसको अगर ब्रेक करता है या फिर रिजेक्शन लेता है, वो चीज़ हमें देखना है। 15 सेकंड में भी आपको देखना है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है तो ये ब्रेक कर रहा है, बट अगर यहाँ पे 15 सेकंड देखोगे तो ये ऊपर जाने का चांसेस है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन क्यों लिया, देखो ये जो है 15 सेकंड का रिजेक्शन लेवल, लोएस्ट लेवल, अगर आप देखोगे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ आपका लोएस्ट लेवल है, तो अप्रोक्स उसी आसपास ही ये प्रीवियस कैंडल 15 सेकंड वाला क्लोज हुआ। सो दैट मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हो। अगर हम लोग 1 मिनट कर देखेंगे तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे वो क्लोज हुआ है। देखो ये जो है प्रीवियस रिजेक्शन पॉइंट। ठीक है, देखते हैं ये अगर क्लोज रेड पे क्लोज होगा तो फिर मैं यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करने वाला हूँ। मार्टिंगल मतलब एक ट्रेड मेरा $1000 का लॉस हुआ तो अगला ट्रेड पे मैं मतलब इसका डबल अमाउंट का मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना, यहाँ पे लेवल वगैरह थोड़ा बहुत आप देख लेना, 5 मिनट हो 1 मिनट हो, तो सब कुछ आपको देख के ये करना है। सो गाइस और भी कुछ ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मैंने कुछ टाइम के लिए मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा था, थोड़ा सा पज कर दिया था। ठीक है, और देखते हैं कुछ एंट्री मिलता है क्या। अगर हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, बट ये कैंडल कंटिन्यूशन शो कर रहा है, डाउन जाएगा ये कैंडल। ठीक है, बॉटम से आकर रिजेक्शन लेके गया हुआ और ग्रीन कैंडल बना, बट हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसको टच नहीं किया हुआ। सो ये कैंडल नीचे आना चाहिए। प्रेडिक्शन के हिसाब से ये कैंडल को रेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये सब चीज़ मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ मंडे से। ठीक है, मैं आप लोग को गाइड करूँगा पूरा बेसिक से लेके, मतलब ये जो शेडो बन रहा है ना, इस शेडो से आपको एनालिसिस करना होगा कि क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा है कैंडल। ठीक है, सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी तक मैंने एनालिसिस देख रहा था, 68% लोगों ने ओनली सब्सक्राइब किया हुआ है, और भी मतलब आपका 32% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब चैनल को आके विजिट करके चले जा रहे हैं। तो भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेटिव मतलब टॉपिक आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ चार्जेस देना नहीं पड़ता या फिर कुछ भी नहीं, बट अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे, कभी भी कोई भी ट्रिक हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, या फिर कोई भी लर्निंग कंटेंट मैं आप लोग को दूँ, एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर करूँ ना करूँ, बट आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बट वही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ जिगजैग को, जिगजैग का काम हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और टॉप 2 या टॉप 3 कहाँ पे है, टॉप 3 में है मेरा। ठीक है, देखते हैं कितना तो कर सकते हैं अभी अभी और कुछ ही ट्रेड लेने वाले हैं, 1-2 ट्रेड में और लेने के लिए कोशिश करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल मेरा यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है मुझे एक, तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है इसके लिए। इस इधर भी एक लेवल है सपोर्ट लेवल, सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड के लिए प्लेस किया हुआ।
तो देखते हैं, ये अगर ओटीएम हो जाता है तो ख़त्म कर देंगे अभी, क्योंकि अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट कर चुके हैं यहाँ पे इसी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ही। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओटीसी मार्केट है। ठीक है, और बैलेंस आप देख सकते हो, मैंने विड्रॉल प्रूफ भी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको मैंने दिखा दिया मेरा क्लियर। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को डाउट है बोलना, मैं अपना बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दूँगा। ठीक है, क्रेडिट वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कि अगर आपका क्वेटेक्स का अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अकाउंट क्रिएट करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे कि अगर आप मतलब हम लोग नेक्स्ट वीक से गिव अवे करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीक का जो गिव अवे है मैंने एक्चुअली 2 लोग को दिया था। ठीक है, और पर्सनली उनको मैंने दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके थे। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा लॉस किए थे उनको मैंने नहीं दे पाया था। ठीक है, बट उनका सिचुएशन बहुत ख़राब था तो उनको दिया था। तो ये जो थर्सडे आने वाला है, इस थर्सडे का वीडियो पे आपको गिव अवे अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जो लोग मेरे लिंक के थ्रू आईडी क्रिएट किए होंगे और कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके मेरे वीआईपी मेंबर्स होंगे, जहाँ पे ट्रेड में वीआईपी सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, तो उनको गिव अवे मैं प्रोवाइड करूँगा। 3 लोगों को गिव अवे दूँगा, वीकली बेसिस में एक एक गिव अवे रखेंगे। ठीक है, प्राइज़ मनी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे 100, 200, $500 के रखने के लिए। ठीक है, और बाकी रहा इसके लिए कि आपको अगर वीआईपी सिग्नल चाहिए तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। और आपने देखा हमने यहाँ पे बैक टू बैक बहुत सारा ट्रेड लिया, और इतना लंबा वीडियो हो चुका है, बहुत लोग देखने के लिए पसंद भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं और एक लास्ट ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अच्छा खासा एक ट्रेड लेके ख़त्म करते हैं इसको। तो इसके हिसाब से तो मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। ये कैंडल अभी जो चल रहा है उसको रेड होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपका इसी लेवल के बीच में क्लोज होता है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है उस लेवल के बीच में ही, अगर मतलब उसके ऊपर ही क्लोज होता है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। या फिर उसको अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। देखते हैं, इसका क्लोजिंग के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। 15 सेकंड में भी ट्रेंड देखेंगे, क्या ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये तो अभी बता रहा है कि अपर डायरेक्शन जाएगा 1 मिनट। ठीक है, तो ये अगर इधर एक लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, बट ये जाना चाहिए अपर के लिए, क्योंकि हमने जो बोला था वहाँ पे जो लेवल था। ठीक है, ये लेवल पे अगर ये क्लोज होता है, ये आपका सेंट्रल लाइन है। अगर आप इधर देखोगे, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ था, अब देखो ये जो दोनों का रिजेक्शन पॉइंट, इस रिजेक्शन पॉइंट को मिला के मैंने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ था, और मैंने बोला था अगर ये रेड कैंडल उसी लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट कैंडल क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो हर एक ट्रेड में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे के मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, मैंने क्यों प्लेस किया, क्यों नहीं प्लेस कर रहा हूँ, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो आपको इतना बैक टू बैक 30-40 ट्रेड आपको बैक टू बैक लेके कोई यूट्यूबर आपको एक ही वीडियो में नहीं दिखा रहा होगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस करें, उनको तो पता भी नहीं होता कि यहाँ पे क्या क्यों ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, हाँ बेशक हमने जो ग्रुप में आज से 2 सिग्नल दिया था सही नहीं गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेंबर्स हैं उनको पता है अपना एक्यूरेसी क्या है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मंडे हम लोग उसको रिकवरी करा देंगे। ठीक है, मैं कभी भी आप लोग को लॉस में देखना नहीं चाहता हूँ। एक लॉस भी हुआ दैट मीन्स लॉस है, उसको मैं रिकवरी कराऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और आपने देखा हमने बैक टू बैक यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रेड लिया हुआ, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को देने के लिए। और क्वेटेक्स का अगर अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करोगे, बस कुछ नहीं करना है, अपना गूगल के थ्रू लॉगिन करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। 10 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम, लिंक के क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वेरीफाई आप बाद में भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी अभी विड्रॉल के लिए आपको नहीं चाहिए। जब ज़्यादा विड्रॉल करोगे तब आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना ट्रेडर आईडी और डिपॉजिट, कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अपना फ्री वीआईपी ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, जो मंडे टू फ्राइडे आप लोग को 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा। चलो मिलते हैं कल के वीडियो पे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैंडल स्टिक साइकोलॉजी का सीरीज़।
तो उसके लिए एक्साइटेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सभी कहीं दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं, बाय।